हमारे पास HSBC का टास्क 2 है। इसके लिए हमको एक पावर पॉइंट टेम्पलेट दी गई है, न्यू इशू ट्रैकर दी। पावर पॉइंट टेम्पलेट जो है वो हमको फिल करना है। यूरो मंथली इश्यूएंस वॉल्यूम क्या है, जीपी मंथली इश्यूएंस वॉल्यूम क्या है, ब्रेक डाउन बाय रेटिंग, ब्रेक डाउन बाय, तो इस तरह से अपन को फिल आउट करना है सारी चीजें बेस्ड ऑन द डेटा एंड शीट। तो शीट में हमको डेटा को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यूरो कितना है। सारे सेल्स लॉन्ग है, तो उसके लिए नई शीट बनानी पड़ेगी। और यहाँ पर सकते हैं मुंबई, मैं यहाँ पर स्टार्ट डेट एंड डेट क्या है, यहाँ पर मैं दो ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं जीपीवी ले लेता हूँ। स्टार्ट डेट हमारी जो है वो लगभग 4 जनवरी से है, तो 01 क्या है, 21 की स्टार्ट डेट ले लेता हूँ। सेम है 2 फरवरी 2021, सॉरी 1 21। लगभग हमको मई तक जो है वो डेटा चाहिए, 2021 का डेटा हमको चाहिए। लास्ट डेट क्या है, 31 जनवरी 21, फर्स्ट अप्रैल तक, 31 मई 21 तक। तो ये हमारा डेटा तैयार हो चुका है। पिछले मंथ दे देता हूँ, जनवरी ऐप 1 दे रहा है, ऐसा अब सही दे रहा है शायद, 02। और क्या हुआ इस वजह से वो दे रहा है। चेंज करना पड़ेगा, लिमिट। चलिए समझ गए आप इस तरीके से। अब यहाँ पर हमको फॉर्मूला फिट करना पड़ेगा। फॉर्मूला जो है वो हम लगाएंगे सम सम रेंज हमारी दी गई है, सम रेंज हमारी ये है। हमने क्राइटेरिया सम रेंज सेलेक्ट कर ली है। सम रेंज सेलेक्ट करने के बाद हमको क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करनी है। क्राइटेरिया रेंज जो है हमारी बेस्ड है इसके ऊपर, डेट के ऊपर। पूरी की पूरी रेंज डेट की सेलेक्ट कर लेंगे, फिक्स कर देंगे, ये चेंज नहीं होगा। क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है कि मेरा क्राइटेरिया क्या है। तो जो डेट की रेंज जो है वो बड़ी होनी चाहिए, किससे बड़ी होनी चाहिए, हमारी स्टार्टिंग डेट। स्टार्टिंग डेट हमारी क्या है, ये कॉमा लगा दीजिए। हमारे पास एक और क्राइटेरिया है, इससे छोटी होनी चाहिए रेंज डेट की, तो हम उस डेट की रेंज सेलेक्ट करेंगे।
डेट की रेंज को सिलेक्ट कर दिया, इसको फिक्स कर दीजिए। भाई हमारी जो है वो छोटी होनी चाहिए, किससे? एंड डेट है उससे, डेट से छोटी होनी चाहिए। क्राइटेरिया सेलेक्ट कर, मेरे पास एक और क्राइटेरिया है कि मुझे जो सम रेंज चाहिए डेट के बिटवीन तो चाहिए ही, साथ में मुझे यूरो में चाहिए। करेंसी में दोनों दी गई, यूरो भी दी गई और जीपी भी दी गई, मुझे यूरो में चाहिए सर। तो उसके लिए कॉमा, करेंसी की रेंज चुनेंगे, हमारे पास जो भी करेंसी की रेंज है, करेंसी की रेंज जो मेरे पास, उसको सिलेक्ट कर दिया मैंने पूरा। करेंसी की रेंज है, मैं इसको फिक्स कर दूंगा ताकि कॉमा लगाएंगे। रेंज जो है उसमें क्राइटेरिया क्या है, मुझे यूरो चाहिए, ये चेंज होगा नहीं तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। क्राइटेरिया यहाँ पर कंप्लीट हो गया, एंटर कर दीजिए, मेरे पास वैल्यू है। उसको सिर्फ मुझे ड्रैग करना, इसे भी ड्रैग कर दीजिए, इधर भी ड्रैग कर। न्यूज थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रही है, ये अपडेट नहीं कर रहा है। फिर अपडेट हो रहा है ऑटोमेटिकली तो कर दीजिएगा, फिर बार बार एंटर। चलिए इसमें जीरो आ गया, इसमें भी जीरो आ गया, कहीं ना कहीं हमने फॉर्मूला में कुछ ना कुछ किया। यस, डेट जो है वो ऊपर नीचे हो गई इसमें, सही कर देता हूँ। स्टार्टिंग डेट क्या थी, B5 की चाहिए B4 की, और एंड जो थी मेरी B5 की, ख्याल था। ये जो था मेरा A8, पूरा फॉर्मूला सही होगा तो इसका दीजिए वापस। चलिए ये मेरा वॉल्यूम आ गया, इशुएंस वॉल्यूम आ गया यूरो का, जीपीवी का। इसी को जो है वो आप कार्ड में कन्वर्ट कर, कार्ड को कन्वर्ट करने के बाद फरवरी मार्च अप्रैल और मई ले लीजिएगा, वो जो है वो इसमें प्लॉट कर दीजिएगा। कट कर देता हूँ, फरवरी 2021, फरवरी 21, 21, 21 सिलेक्ट कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। अब इंसर्ट में क्या कर दूंगा मैं, कॉलम चार्ट को, चार्ट ले लीजिए। ये मेरा कॉलम चार्ट जो है वो बनके तैयार हो गया। इसी को आपको कॉलम चार्ट को कट कीजिए, और ये जो है कॉलम चार्ट को आप पेस्ट कर दीजिए। मेरा आ गया डेटा, जनवरी फरवरी चार्ट जो है वो बनके आ गया। इस तरीके का चाहिए वो आप डिसाइड कर लीजिए, जो भी आप स्टार्टिंग वाला ही अच्छा था। आपका टाइटल भी मैंने हटा दिया, ऊपर दिया गया यूरो मंथली इशूएंस वॉल्यूम इन मिली, जनवरी फरवरी मार्च। सेम जीपीवी के लिए अपन करेंगे, जीपीवी का देख लेते हैं। तो डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट, चार्ट कॉलम चार्ट चाहिए अपन को, ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पर मैं जीरो हटा देता हूँ तो मेरे को सिर्फ जो डेटा है वो जीपीवी का मिल जाएगा। नहीं मिल रहा,
बस यूरो हटा दीजिए। ओके, तो ये मेरे पास जीपीवी का डेटा आ गया पूरा। इसको सिलेक्ट, कॉपी कट, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। पावर पॉइंट पे ये मुझे, ठीक है। मैंने यहाँ पर जीपीवी के डेटा को जो है वो पेस्ट कर दिया। मैंने एक्सेस से हटा दिए सारे एक्सेस, और मैंने डेटा टेबल, डेटा लेबल्स ले लिए मैंने यहाँ पर। सेम चीज़ यहाँ की, मैंने एक्सेस हटा दिए, मैंने यहाँ पर डेटा लेबल ले लिया। कलर, कलर, ठीक है। कलर चेंज नहीं हो सकता क्या? चलिए छोटे, बाद में देख लेंगे कलर वाला। ठीक है, तो ये हमारा आ गया जीपीवी की जगह। ठीक है, तो ये हमारा आ गया यूरो जीपीवी में। जनवरी फरवरी मई के आसपास पूरा का पूरा डेटा अपने हिसाब से देख लीजिए। 1 2 3 4 5, ठीक। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, ठीक है। अब आता है ब्रेक डाउन बाय रेटिंग। रेटिंग किसको कितनी मिली है? रेटिंग के लिए हमारे पास दिए गए हैं ऑलरेडी। रेटिंग बेस आपको निकालना है इस बेसिस पे। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ रेटिंग। मेरे पास रेटिंग क्या क्या थी? एक बार आपको सेलेक्ट करके लिखनी पड़ेंगी सारी की सारी। बी मिल गई, और मेरे पास क्या रेटिंग है? एक्सओ। एक्सओ रेटिंग है मेरे पास, और मेरे पास का रेटिंग है एना। तो मेरे पास ये जो है वो 3 रेटिंग आ चुकी हैं। अब आपको रेटिंग कैलकुलेट करनी है बाय इशुएंस, कितनी इशू हुई है डेट वाइज। ओवरऑल देखना पड़ेगी अपन को, तो इसमें तो एक ही डेट आएगी इसमें, ठीक है। इशुएंस के हिसाब से जो है वो रेटिंग इसमें अपन को आएगी कि किसको कितनी जो है वो इशू हुई है रेटिंग। रेटिंग के हिसाब से इशुएंस देखना है हमको। करेंसी में यूरो, और जीपीवी में देखना है। सेम इसमें भी समिट्स को फॉर्मूला लगाएंगे। समिट्स में हमको जो डेटा लेना है वो इशुएंस वाला है। साइज, सेलेक्ट, मैट्रिक्स जो है उसको लॉक कर दीजिए। अब यहाँ पर मुझे क्राइटेरिया रेंज लेना है नेक्स्ट में। तो क्राइटेरिया रेंज में मैं करेंसी सेलेक्ट करूँगा। करेंसी ले ली मैंने, सेलेक्ट कर ली, हो गया, कॉमा। मुझे क्या सेलेक्ट करना है इसमें? यूरो। इसको भी लॉक कर दिया मैंने, कॉमा। दूसरा क्राइटेरिया है मेरी रेटिंग का, तो वापस जो है वो रेटिंग की अपन सेलेक्ट करेंगे। रेंज की
यहाँ से रेटिंग लॉक किया इसको भी, कॉमा शीट, और रेटिंग सेलेक्ट कर लिया आपने। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। 30150 जो है हमारा रेटिंग में है यूरो के हिसाब से। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए नीचे तक। ये पता नहीं शो क्यों नहीं कर रहा है। ये हमारा आ गया। नेक्स्ट मैं इसमें कर देता हूँ। थोड़ा सा फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर ये यूरो सेलेक्ट करके रखा है, मुझे इसमें जीपीवी चाहिए। तो बी की जगह सी कर दीजिए। ये आ गया, एंटर कर दीजिए। बाकी सारी चीज़ें सेम आपकी रहेंगी। एनआर में 0 है या नहीं, नहीं होगा ये तो। मैं चलिए, तो ये हमारी वैल्यूज जो आ गई। इसको 2 तक रहता हूँ। अब मेरे को जो है वो परसेंटेज ऑफ इशुएंस चाहिए, ब्रेक डाउन बाई रेटिंग परसेंटेज ऑफ इशुएंस। तो मुझे एक ही वैल्यू में चाहिए पड़ेगी, तो मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ जीपीवी को टू यूरो। ठीक है, देख लेते हैं जीपीवी टू यूरो जो है वो 1.18 यूरो चल रहा है। तो जो भी वैल्यू है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको, 1.18 से, इक्वल टू ये इंटू 1.18। एट प्रेजेंट 1.18 चल रहा है, इंटू कर दिया। क्यों नहीं रही है वैल्यू। चलिए, तो ये मेरे पास मिल गई। अब मेरा टोटल जो है वो इतना और इतना है। टोटल ए रेटिंग का इशुएंस कितना है, टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं टोटल ले लेता हूँ। टोटल कितना है, सम का फॉर्मूला आना भूल गया। सम टोटल ले लिया, ये मेरा टोटल आ गया। अब इसमें से ए रेटिंग का इशुएंस कितना है निकाल लेंगे। परसेंटेज इशू, परसेंटेज कितना है, इस वाली वैल्यू को मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल वैल्यू से, इंटू 100 कर दूंगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। सेम चीज़ बाकी के साथ भी आपको करना है। मैं इसमें फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं इसको फिक्स कर देता हूँ जी 17 को। ओके, तो ये हमारा परसेंटेज ऑफ इशुएंस आ गया। उसको मैं चेंज कर देता हूँ परसेंटेज में। इसको 100 से इंटू छोड़ देता हूँ, मैं इसको 100 से इंटू 27%, 3% एंड 5% जो है वो आपका आ गया। अगर आपको इसी में जो है वो 0 0 वाली वैल्यू चाहिए, तो पॉइंट के बाद अगर आपको वैल्यू चाहिए तो इतना आ जाएगा आपका आंसर। अब इसी को जो है मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ एक पाई चार्ट। परसेंटेज आ गया, इंसर्ट कर दीजिए, मुझे एक पाई चार्ट बनाना है। तो ये आपकी वैल्यू जो है वो आ गई, किसकी, रेटिंग्स की जो है वैल्यू वो आपके सामने आ गई। इसी को कॉपी कीजिए, कट कीजिए, और यहाँ पर है आपका, इसमें पेस्ट कर दीजिए। इसमें चार्ट टाइटल हटा देता हूँ,
सुनाना लेजेंड पे हटा देता हूँ, डेटा टेबल ले लेता हूँ। कलर कॉम्बिनेशन कहाँ से लाऊंगा मैं? कॉम्बिनेशन फिल आउट कर देता हूँ। रेटिंग चेक कर लेते हैं दोबारा से एक बार। बी प्लस जो है वो रेड है। बी प्लस अकेला फिल नहीं अकेला fill होगा। अकेला रेड आ गया। चलिए रेड कर दिया हमने अकेला फिल। ए नेगेटिव ब्लू में है। ब्लू फिल कर दिया मैंने इसको। ठीक है। ये डार्क में है, तो बड़ा ही गंदा आ रहा है। ओके, और लाइट कलर में है। चलिए, ये जो है वो हमारा इश्यूएंस के हिसाब से जो है ब्रेक डाउन बाय रेटिंग जो है वो हो गया। बाकी हमारे पास, इसको बाहर रख दो। ठीक है, इसको भी मैंने बाहर कर दिया। चलिए, ब्रेक डाउन बाय टेन्योर करना है, परसेंट ऑफ इश्यूएंस कितना है हमारे पास। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ करेंसी, और ये 5, 10, 30 एंड ग्रेटर देन 30। तीन कॉलम है हमारे पास। ये मेरा यूरो में आ जाएगा, ये मेरा जीपीवी में आ जाएगा। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे सब में, समित क्राइटेरिया मतलब सम रेंज जो है वो हमारी ये रहेगा। सम रेंज हमने सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज आ जाती है हमारे पास, जो कि यूरो में है। क्राइटेरिया रेंज हमने सेलेक्ट कर दी। क्राइटेरिया हमारा क्या है? यूरो। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। हमारे पास दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि लेस देन 5 होना चाहिए आपका टेन्योर या मैच्योरिटी पीरियड। तो मैच्योरिटी की हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। मैच्योरिटी की रेंज ये है हमारे पास। तो मैच्योरिटी की हमने पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट की। मुझे क्या चाहिए? लेस देन 5 ईयर्स चाहिए। तो यहाँ पर मैं लेस देन लूंगा एंड शीट पे आएंगे। मुझे लेस देन 5 ईयर्स चाहिए, मैंने सेलेक्ट कर दिया ये। ओके, तो इसको क्लोज कर दीजिए। और लगभग 16,900 जो है वो आपका यूरो में जो है वो आंसर आपका आ चुका है। जीपीवी में देखेंगे कितना आंसर आता है। जीपीवी में जो है वो 750 है लगभग। ठीक है, ओके। जीपीवी में 750 है आपका। दूसरे के लिए अपन करेंगे, अपन को निकालना है 5 to 10 में अब। तो समित वापस जो है वो सिलेक्ट कीजिए अपनी जो इश्यूएंस है, साइज है उसको, रेंज को लॉक कीजिए, उसको कॉमा। दूसरा जो हमारा आता था वो था क्राइटेरिया रेंज। दूसरी क्राइटेरिया हमारी ये थी, इसको सिलेक्ट कीजिए, लॉक कीजिए पूरे को, कॉमा। और मेरे पास इस समय ये है क्राइटेरिया रेंज में। ठीक है, कॉमा लीजिए। क्राइटेरिया रेंज अपनी सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि मैच्योरिटी 5 से 10 के बीच में होनी चाहिए।
तो वापस क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करेंगे, मैच्योरिटी को पूरा सेलेक्ट कीजिए, रेंज को पूरी लॉक कीजिए, इसको कॉमा लगाइए। अब ये लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। 5 से पहले 4 ईयर तक की हमने पिछले में कवर कर दी, अब 5 से लेके 10 तक कवर करेंगे। तो ये होने चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू एंड शीट में जाएंगे अपन 5 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉमा। एक और क्राइटेरिया है हमारे पास, टेन्योर की क्राइटेरिया में ही है, वापस क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे, रेंज लॉक किया, कॉमा, डबल ब्रैकेट इज, पहले में ग्रेटर देन था, अब लेस देन इक्वल टू एंड क्राइटेरिया 10। ये हमारा हो गया 75,250 के आसपास, 75,250 के आसपास आ रहा है ये। और जीपीवी में जो है ये 4527.478 के आसपास जो है वो आ रहा है इसका, ठीक है। दूसरा लेते हैं, 30 डेज के बीच में देखना है अपन को, समिप्स रेंज इश्यूएंस की, ब्लॉक किया, कॉमा लगाया, क्राइटेरिया दूसरा हमारा यूरो था, पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे, इसको भी कॉमा लगाया। अब मेरा दूसरा क्राइटेरिया क्या था, दूसरा क्राइटेरिया था कि 10 से 30 के बीच में होना चाहिए। 10 में इंक्लूड कर चुका हूँ पहले, तो इस बार 10 छोड़ दूंगा। सबसे पहले तो क्राइटेरिया रेंज लेंगे, जो कि मैच्योरिटी पीरियड है, पूरी रेंज को सिलेक्ट किया, इसको लॉक कर दिया, कॉमा लगाएंगे। अब डबल कोट्स में ग्रेटर देन होना चाहिए, डबल कोट्स लगाएंगे, एंड ग्रेटर देन क्या होना चाहिए हमारे पास, 10 से ग्रेटर होना चाहिए, कॉमा लगाया। ये हमारी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गई। दूसरी क्राइटेरिया के लिए फिर हम क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करेंगे, जो कि हमारी मैच्योरिटी पीरियड है, सेलेक्ट किया, लॉक कीजिए पूरे सेल को, कॉमा लगाइए। अब स्मॉलर देन इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज एंड 10 से 30 के बीच में बताएगा ये हमें, 10 से 30 के बीच में हमने देख लिया, एंटर कर दिया, 30,900 के आसपास आ गया। बगल में लेंगे, ओके, तो मुझे यहाँ पर जीपीवी का नहीं था, तो बी सिलेक्ट था इधर, बी देखिए, इसको चेंज करके सी कर दीजिए सर, तो जीपीवी का आ गया। नेक्स्ट आता है ग्रेटर देन 30 में देखना है, इक्वल टू समिट्स, वापस जो है वो इसमें साइज जो है वो पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे, लॉक कीजिए इसको, कॉमा लगाइए। दूसरी क्राइटेरिया रेंज क्या थी, यूरो चाहिए थी अपन को, इसको सिलेक्ट कीजिए, पूरे को लॉक कीजिए, कॉमा लगाइए, शीट में जाइए, यूरो था, ठीक है, इसको कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, कॉमा लगाइए। अब मुझे क्राइटेरिया रेंज सेकंड फुलफिल करनी है, जिसके लिए मुझे मैच्योरिटी सेलेक्ट करनी होगी। मैच्योरिटी पे आइए, पूरी क्राइटेरिया रेंज उसको सेलेक्ट कीजिए, लॉक कीजिए, कॉमा लगाइए। अब ग्रेटर देन चाहिए मुझे, उसको ग्रेटर देन का साइन लगा, इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, क्योंकि 10 to 30 जो है हमने प्रीवियसली कवर कर लिया, ठीक। एंड शीट 1 में जाइए और 30 को सिलेक्ट कर दीजिए, ये फुलफिल हो गया। तो हमारा 500 जो है ग्रेटर देन 30 में आ गया। इसको ड्रैग कीजिए, यहाँ पर लाइए, और ये हमारे यहाँ पर 0 आ रहा है। चल, तो अब मैं एक ही करेंसी में चाहिए, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा जीपीवी टू यूरो, जो कि आपका था 1.18 था शायद, 1.18 से इंटू कर दीजिए, तो ये कन्वर्ट होकर आपका यूरो में आ गया।
ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, टोटल वैल्यूज यूरो प्लस ये जो हमने कन्वर्ट किया यूरो में, वो ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। ओके, 500 तक आ गया। अब परसेंट ऑफ इशुएंस चाहिए तुमको, मुझे इसकी टोटल वैल्यू भी चाहिए। सम चाहिए, सम निकाल लिया टोटल का, ये मेरा टोटल सम है। इसको डिवाइड किया मैंने इससे, नीचे वाले सेल को लॉक कर दीजिए, एंटर कर दिए 13%। ट्रैक करते चले जाइए, आपके आ जाएगी सारी चीज़। और परसेंट में चाहिए आपको तो जीरो इसमें से हटा दीजिए। ठीक है, क्या लिखना चाहें तो आप कर सकते हैं आपके ऊपर। ठीक है, तो 13%, 60%, 26% और 0% जो है मेरा आएगा। 13, 60, 26 थोड़ा सा कुछ गलत है इधर, जीरो तो वैसे नहीं आना चाहिए, देख लेते हैं शायद अपने कुछ गड़बड़ कर दी। ओके, तो ये सेल यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है। हाँ, ये मेरा क्या हो रहा है, B23, ये चाहिए मुझे। ठीक, अब ठीक है, ये आ गया, ये वैल्यू आ गई, वैल्यू चेंज हो जाएगी 13%। चलिए, थोड़ा सा वैल्यू जो है वो अपनी चेंज हो गई, इशुएंस आ गया। अब मैं इसका जो है वो पाई चार्ट, वही मैं बोला था 13, 16, 26, 99% होता है, तो कहीं ना कहीं अपना जो था वो आंसर थोड़ा सा गलत आ रहा था। चलिए, अब ठीक है अपना आंसर। तो इंसर्ट पे जाएंगे, पाई चार्ट वापस ले लीजिए इसके लिए। ये मेरा आ गया इशुएंस का, कंट्रोल एक्स कीजिए इसको, शीट में जाइए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और मेरा ये जो चार्ट है वो यहाँ पर आ गया, मैं हटा देता हूँ टॉपिक। ओके, और मुझे क्या क्या हटाना है, डेटा लेबल, लेजेंड्स मैंने हटा दिया। अब देख लीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए। ब्लू जो है वो लेस देन 5% पे है, तो ब्लू जो है वो 13% है, 13% मेरा ब्लू है। फिल कीजिए इसको ब्लू से, इसको मैं ब्लू से फिल कर देता हूँ। पूरा सिलेक्ट करना है, ब्लू हो ही गया, चलिए छोड़िए। रेड सबसे बड़ा है 5 to 10 में, फिल कर देते हैं रेड, रेड आ जाएगा। 10 to 30 ये वाला होगा, पूरा सिलेक्ट करना है भाई। ये है मेरा हल्का ग्रेइश कलर में। ओके, ये ले लिया मैंने। और सबसे लाइट जो है, इसको मैंने सबसे लाइट में ले लिया, ज़्यादा लाइट हो गया। चलिए, वापिस जोड़ दिया आपने, इसको बाहर रख दीजिए, इसको बाहर कर दिया मैंने 56%। तो ये मेरा जो है वो ब्रेक डाउन बाय 10 में परसेंट ऑफ इशुएंस आ गया आपका। अब यहाँ पर आपको कमेंट करना है कि रिकॉर्ड किस तरीके के हैं।
अपन देख लेते हैं कि इसमें कमेंट्स में अपन क्या क्या लिखते हैं। स्ट्रॉन्ग issuance volume in the month of March 2001। सबसे ज़्यादा जो इशुएंस वॉल्यूम है वो मार्च में है, चाहे यूरो में देख लीजिए चाहे जीपीवी में देख लीजिए। मंथली इशुएंस जो है सबसे ज़्यादा अपन को मार्च में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाता है इन दी मंथ ऑफ मई 21 issuance is comparatively low from जनवरी 2021। जनवरी मई जो लास्ट मंथ है मई में सबसे ज़्यादा कम इशुएंस हुआ है लोग, और जनवरी की तुलना में तो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक। नेक्स्ट कमेंट आ जाता है आपका पाई चार्ट के बेसिस पे अगर अपन लेते हैं तो हाईएस्ट ब्रेकडाउन, हाईएस्ट रेटिंग इज इन बीबीपी माइनस, दैट इज 66%, followed by greater than equal greater than equal to a negative rating। ठीक है, फॉलोड बाय ग्रेटर देन इक्वल टू ए नेगेटिव रेटिंग की बात अगर अपन देखेंगे, एंड मिनिमल इन एक्सो एंड 5% और 3% रेटिंग है। नेक्स्ट आ जाता है 10 ईयर के ऊपर लिखना है आपको। हाईएस्ट 10 ईयर इन between highest percent of issuance is in between 5 to 10 years, followed by uh, less than 5 years, marginal in 10 to, नहीं सॉरी, सबसे ज़्यादा 5 to 10 में है, उसके बाद 10 to 30 में है, मार्जिनली इन 10 to, कुछ गड़बड़ कर गई, हाँ मार्जिन लेस देन 5 years and greater than 30 years। तो ये जो है वो आपका कॉर्पोरेट सीनियर बॉन्ड बैकड्रॉप में जो आपका एनालिसिस है इश्यूज का कितना इशू हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके आ गई। अब ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जैसा आपको समझ में आ रहा हो चार्ट को पढ़ने के बाद। ठीक है, जल्दीबाजी में मैंने लिख दिया जो समझ में आया, मगर आप इस डेटा को एनालिसिस करने के बाद अपने वर्डिंग में जो है वो चीज़ों को एनालाइज करके जो है वो लिख सकते हैं। आपको जो भी ऐड करना हो कि कंपैरिजन करना हो कि भाई स्टार्टिंग मंथ जनवरी में था इश्यूएंस जो थे वो वॉल्यूम जो था काफ़ी अच्छा था, उसके बाद फरवरी में थोड़ा सा ड्रॉप डाउन आया, मार्च में हाईएस्ट पहुंचा, और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो है वो वॉल्यूम जो है वो इश्यूएंस का धीरे धीरे गिरता गया। सेम अगर अपन जीपीवी की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में जनवरी में अच्छा था, फरवरी में लो हुआ और मार्च में हाईएस्ट पहुंचा, उसके बाद स्लोली स्लोली जो है वो डिक्लाइन आता रहा, और मई जो था वो सबसे ज़्यादा जो था वो लोएस्ट इशुएंस वॉल्यूम्स में आया है, दोनों में ही यूरो और जीपीवी में। अगर रेटिंग की ब्रेकडाउन की बात करते हैं
तो रेटिंग में भी जो सबसे ज़्यादा रेटिंग है वो BBB प्लस की है, जो कि 66% पे स्टैंड करती है। उसके बाद जो है आपकी ए नेगेटिव के बाद ए नेगेटिव पे आती है एक्सो, और एनआर जो है वो मार्जिनली जो है वो नेग्लिजिबल है इशुएंस के मामले में, परसेंट ऑफ इशुएंस के मामले। सेम चीज जो है वो अपन मैच्योरिटी के बारे में बात कर सकते हैं। तो यही सारी जो है 3 4 5 6 पॉइंट में जितना भी आपको फिलअप करना है आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पर जो है हमारा टास्क 2 जो है HSBC का, वो मार्केट एनालिसिस के ऊपर जो है, ग्लोबल मार्केट के ऊपर वो खत्म होता है। थैंक यू। कीप वॉचिंग फॉर नेक्स्ट 3 4 एंड 5।